नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। सुशांत सिंह के बारे में एम्स की फॉरेंसिक रिपोर्ट आने के बाद इस देश में न्याय की उम्मीद के दो हिस्से हो गए हैं। पहले हिस्से में तो संविधान है, सुप्रीम कोर्ट है, सीबीआई है, जिन्हें एम्स की रिपोर्ट पर भरपूर भरोसा है। लेकिन दूसरे हिस्से में है कंगना रनौत, रिपब्लिक टीवी, अगड़म गोस्वामी और उनके बंदर छाप रिपोर्टर। लेकिन एम्स की रिपोर्ट के बाद शिवसेना ने सबको एक एक करके घेरना शुरू कर दिया है। पार्टी के अखबार सामना में जो छपा है वो तय था। पूरी बात बताएंगे, लेकिन सबसे पहले बस इतना समझ लीजिए कि अर्नब, कंगना और गुप्तेश्वर पांडे की करतूतों के बाद सुशांत की मिट्टी पलीद होनी ही थी और उसकी शुरुआत भी हो चुकी है। जिस सुशांत को बेचारा साबित करने की कोशिश में टीवी की अप्सराएं दुबली हुई जा रही थीं, उसे अब चरसी कहा जा रहा है, गंजेड़ी कहा जा रहा है, अय्याश और चरित्रहीन कहा जा रहा है। ये होना था। भावनाएं अपनी जगह, लेकिन टीआरपी की संभावनाओं की खोज में सुशांत के शव की चीर-फाड़ तक पहुंच चुके टीवी की बदतमीजियां एक संवेदनशील मामले को वहां तक लेकर पहुंच गई हैं जहां सुशांत के परिवार और प्रशंसकों के हिस्से में सिर्फ शर्मिंदगी आई है और उनके पास इसका कोई जवाब नहीं है, हो भी नहीं सकता। एम्स की फॉरेंसिक रिपोर्ट सामने आने के बाद शिवसेना ने पार्टी के मुखपत्र सामना के संपादकीय में अभिनेता के जान देने के तरीके पर सवाल उठाने वालों पर जमकर निशाना साधा है। एम्स ने अपनी रिपोर्ट में बार बार अपने हाथों से जान देने का मामला बताया है सुशांत के केस को। फॉरेंसिक डिपार्टमेंट के हेड डॉक्टर सुधीर गुप्ता ने बार बार कहा है कि इस बारे में किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए। एक नहीं, एम्स के पूरे 7 टॉप डॉक्टरों की टीम ने इसका परीक्षण किया है और बिना किसी मतभेद के सबने एक मत से पाया है कि मुंबई पुलिस ने जो कहा था वही सच है। यह बात सरासर बकवास है कि सुशांत को मारा गया है। इस रिपोर्ट के फौरन बाद अपने संपादकीय में शिवसेना ने सुशांत के लिए लिखा, सीबीआई जांच में पता चला कि सुशांत एक चरित्रहीन और चंचल कलाकार था। सीबीआई और एनसीबी मिलकर पूरे प्रकरण को मादक पदार्थों की ओर ले गए हैं। इसी में सबकी पेशियां और गिरफ्तारियां हुई हैं और यह बात खुलकर सामने आ रही है कि सुशांत श्वेत पदार्थों का शौकीन था। शिवसेना ने इसकी खिल्ली उड़ाते हुए उसे नाकाम, निराश और कमजोर आदमी बताया। उसने सामना में लिखा कि किसी युवक का इस तरह से जाना बिल्कुल अच्छा नहीं है, लेकिन सुशांत विफलता और निराशा से ग्रस्त था। जीवन में असफलता से वह खुद को संभाल नहीं पाया और इसी कश्मकश में उसने मादक पदार्थों का सेवन करना शुरू कर दिया और एक दिन खुद को ही फंदा लगा लिया। सामना ने लिखा कि सुशांत के पटना निवासी परिवार का उपयोग स्वार्थी और लंपट राजनीति करने के लिए केंद्र सरकार ने इसकी जांच जिस तेज गति से सीबीआई को दी, उसे देखते हुए बुलेट ट्रेन की गति भी मंद पड़ गई होगी। मुंबई पुलिस ने इस मामले में जिस नैतिकता और गुप्त तरीके से जांच की, वो केवल इसलिए ताकि सुशांत की जान जाने के बाद उसका तमाशा न बने। लेकिन सीबीआई ने मुंबई आकर जब जांच शुरू की, तब पहले 24 घंटे में ही सुशांत का गांजा और चरस केस सामने आ गया। सीबीआई जांच में पता चला कि सुशांत एक चरित्रहीन और चंचल कलाकार था। बिहार की पुलिस को हस्तक्षेप करने दिया गया होता तो शायद सुशांत और उसके परिवार की रोज बेइज्जती होती, रोज। सामना ने यह भी लिखा कि मुंबई पुलिस मामले में बड़ी बारीकी से जांच कर रही थी। मुंबई पुलिस दुनिया की सर्वोत्तम पुलिस टीम है, लेकिन ऐसा धुआं उड़ाया गया कि मुंबई पुलिस कुछ छिपा रही है, किसी को बचाने का प्रयास कर रही है। उस दौरान सिर्फ बिहार ही नहीं, बल्कि देश भर के कई गुप्तेश्वरों का गुप्त रोग बढ़ गया। तो क्या सामना बिहार के पूर्व डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे का नाम लिए बगैर उन्हें गुप्त रोग का शिकार बता रहा है? सामना ने लिखा कि ठाकरी भाषा में कहें तो सुशांत केस के बाद कई गुप्तेश्वरों को महाराष्ट्र द्वेष का गुप्त रोग हो गया था, लेकिन 100 दिन खुजाने के बाद भी हाथ क्या लगा, एम्स सच्चाई बाहर ले आया है। शिवसेना ने मामले में राजनीतिकरण का आरोप लगाते हुए लिखा है कि बिहार चुनाव में प्रचार के लिए कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए
नीतीश कुमार और वहां के नेताओं ने इस मुद्दे को बड़ा बनाया, उठाया। इसके लिए राज्य के पुलिस महानिदेशक गुप्तेश्वर को वर्दी में नचाया और आखिरकार ये महाशय नीतीश कुमार की पार्टी में शामिल हो गए, जिससे उनकी खाकी वर्दी का वस्त्र हरण हो गया। मुंबई पुलिस सुशांत की जांच नहीं कर सकती, इसलिए सीबीआई को बुलाओ। ऐसा चिल्लाने वाले एक सीधा सा सवाल नहीं पूछ पाए कि 40-50 दिन से सीबीआई क्या कर रही है। सामना ने आरोप लगाया कि सुशांत केस को भुनाकर महाविकास आघाड़ी सरकार और मुंबई पुलिस का मीडिया ट्रायल किया गया। शिवसेना ने पूर्व डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे को गुप्त रोगी बताया तो बिना नाम लिए रिपब्लिक को कुत्तों की तरह भौंकने वाला तो कंगना रनौत की तुलना चूहिया से कर डाली। शिवसेना ने लिखा कि सुशांत की दुर्भाग्यपूर्ण घटना को 100 दिन हो गए। इस दौरान मुंबई पुलिस की खूब बदनामी की गई। मुंबई पुलिस की जांच पर जिन्होंने सवाल उठाए उन राजनेताओं को और कुत्तों की तरह भौंकने वाले चैनलों को महाराष्ट्र से माफी मांगनी चाहिए। इन सभी ने जानबूझकर महाराष्ट्र की प्रतिष्ठा पर कलंक लगाने की कोशिश की है। यह एक षड्यंत्र ही था। महाराष्ट्र सरकार को चाहिए कि वो उन पर मानहानि का दावा करे। अर्नब गोस्वामी पर, कंगना रनौत, गुप्तेश्वर पांडे पर। सामना ने कंगना को लेकर भी करारा तंज कसा है। उसने कंगना रनौत का भी नाम नहीं लिया, लेकिन समझ में साफ साफ आता है कि इशारा किस तरफ है। उसने लिखा, सुशांत की घटना को जिन्होंने भुनाया, मुंबई को पाकिस्तान और बाबर की उपमा दी, वो अभिनेत्री अब किस बिल में छिपी है। उत्तर प्रदेश के एक गांव में एक युवती के साथ ज्यादती के बाद उसकी जान ले ली गई। वहां की पुलिस ने उस लड़की के शरीर का अपमान करके अंधेरी रात में ही जला डाला। इस पर उस अभिनेत्री ने आंखों में ग्लिसरीन डालकर भी 2 आंसू नहीं बहाए। क्या उसकी आंखों में जरा भी शर्म नहीं बची है। सामना ने एम्स की रिपोर्ट पर लिखा कि फॉरेंसिक टीम के प्रमुख डॉक्टर सुधीर गुप्ता कोई शिवसेना के स्वास्थ्य विभाग के प्रमुख नहीं है। उनका मुंबई से कोई सीधा रिश्ता भी नहीं है, संबंध भी नहीं है। इसी एम्स में गृह मंत्री अमित शाह उपचार के लिए भर्ती हुए और ठीक होकर घर लौटे। अब जिस एम्स पर देश के गृह मंत्री को विश्वास है, उस एम्स ने सुशांत मामले में जो रिपोर्ट दी है उसे अंधभक्त नकारेंगे क्या? इसी सवाल पर सबकी घिघियां बंध गई हैं। कंगना रनौत की भी, अर्नब गोस्वामी की भी, गुप्तेश्वर पांडे की भी, और इन तीनों के आकाओं की भी घिघी बन चुकी है। जवाब देते नहीं बन रहा। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने अब तक आर्टिकल 19 इंडिया को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे जाकर फौरन कर लीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी एक छोटी सी आकृति, लाइक अभी कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने वीडियो लिंक्स को अपने दोस्तों, परिचितों, रिश्तेदारों, समूहों में व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर पर साझा कीजिए, शेयर कीजिए। नमस्कार।